विदेह सत्य है। विदेह कहते हैं आत्म स्वरूप को, आत्मा को। तो कबीर साहब की वाणियों में आपको कई जगह विदेह दिखाई देगा। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। यानी देही ज्ञान सब जगत बखाने, सारी दुनिया देही ज्ञान को पकड़ के बैठी है, शरीरों की पूजा करती है, शरीरों को भगवान मानती है, शरीरों को परमात्मा मानती है। कोई राम जी के शरीर को पकड़ के बैठा है, कोई श्याम जी के शरीर को, कोई हनुमान जी के शरीर को, कोई माता के शरीर को, कोई किसी के शरीर को, कोई किसी के शरीर को। तो शरीर ये देही ज्ञान है। सब शरीरों को पकड़ने में लगे हैं, कोई आत्मा को पकड़ने में नहीं लगा है। जो आत्मिक ज्ञान है वो विदेही ज्ञान है। तो इसी को समझाया कि देही ज्ञान सब जगत बखान है, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। उस आत्मा के ज्ञान को कोई बिरला ही जान पाता है। शरीरों का ज्ञान तो सब पकड़ के बैठे हैं। देवता छोड़ो पितर पूजे जा रहे हैं, पितर छोड़ो भूत पूजे जा रहे हैं, भूत प्रेत छोड़ो। ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहां जानवरों की पूजा चल रही है। कुतिया माता मंदिर, आप YouTube पे सर्च करोगे या गूगल पे सर्च करोगे, लिखो वहां पे जय कुतिया माता मंदिर, तो कुतिया की भी पूजा चल रही है। अब और क्या करे इंसान। भेड़ों की पूजा चल रही है, भेड़ों के नाम पे मंदिर हैं, बकरों के नाम पे मंदिर हैं। क्या करोगे। सबको भगवान बना डाला। तो इसी अज्ञानता को खत्म करने के लिए संत महात्मा विदेही ज्ञान देते हैं। विदेह यानी आत्मा का ज्ञान देते हैं, आत्म ज्ञान देते हैं। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। बहुत से बाबा लोग हैं जिनका काम है जीवों को भरमाना। बहुत से बाबा लोग हैं, गिनती नहीं है, भारत में कोई गिनती नहीं है बाबाओं की, अनगिनत है, अनगिनत। अब इनको समझना पड़ेगा आपको कि ये हमारे भले की बात कर रहे हैं कि बुरे की। बाबा तो सभी अपने आप को कहते हैं हम परमात्मा के दूत हैं। काल का दूत तो कोई ना कहेगा अपने आप को, सब परमात्मा के दूत हैं। यानी परमात्मा को इतने सारे दूत बना के भेजने की जरूरत पड़ गई। तो इसको समझना अच्छे से, कौन परमात्मा का दूत है, कौन काल का दूत है, यानी कौन दयाल का दूत है और कौन शैतान का दूत है। ये आपको उसके ज्ञान से पता लगता है कि किस प्रकार का ज्ञान दिया जा रहा है। साहिब कहते हैं वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। अंतर की करनी से, जो उसके अंतर में भक्ति चल रही है, जो उसके अंतर में साधना चल रही है, उसकी करनी से ही यानी उसके मुंह की बात निकलेगी। अगर वो श्वासों का पुजारी है, श्वासों का अजपा जाप जपता है, तो वो बात बात पे श्वासों की बात करेगा। श्वासा ऐसे, श्वासा वैसे, श्वासों का अजपा जाप करो, ऐसा करो वैसा करो। वो श्वासों पे ही लेके आएगा आपको बार बार। जो 52 अक्षरों का पुजारी है वो आपको मंत्र साधना में, मंत्र में लेके आएगा, उसको और कोई काम ही नहीं है, वो मंत्र में ही आपका ध्यान भटकाएगा। जिसको योग से प्यार है, क्रिया योग से, वो चक्रों की साधना बताएगा। वो कहेगा गुदा बंद कर दो, गुदा में ध्यान लगा लो, मूल बंद करवाएगा, बार बार अंदर की तरफ दबाना, रोक के रखना, फिर छोड़ देना। तो उसमें क्या होता है देखो,
आज गुदाबंद की बात चली है तो गुदाबंद आपको समझा देते हैं, मूल बंद कहते हैं इसको। इसमें आनंद आता है तो क्या है वो आनंद, किस चीज़ का आनंद है वो, अच्छी तरह समझ लेना। वो आनंद है तत्वों का आनंद। जब हम गुदा बंद करते हैं, जब हम मूल बंद करते हैं, तो जो हमारे अंदर वायु तत्व है उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। और ये प्राण योग में ही कहलाता है। ये प्राण योगियों की ही एक क्रिया है। इसको कहीं सहज योग मत समझने लग जाना कि आत्मज्ञान है ये आत्मज्ञान नहीं है भाई। आत्मज्ञान में इस गुदा की, इस मूल बंद की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, प्राण योग में पड़ती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये मूल बंद करते हैं और करते 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 अपनी प्राण वायु को उल्टा देते हैं। अब ये ऊपर की तरफ जाने लग जाती है। उसमें इनको इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि इनको लगता है कि बस यही है असली चीज, मिल गया परमात्मा। झूठे आनंद को, यानी कि तत्व में रह के, शरीर में रह के, उस झूठे आनंद को सत्य मान लेते हैं, फंस जाते हैं काल के जाल में। ये वायु तत्व का आनंद है भाई, वायु तत्व का आनंद है ये। तो जो प्राण योगी हैं वो क्या करते हैं, 7 बंद लगवा देते हैं। इस बॉडी में 7 बंद लगेंगे तो प्राण स्थित हो जाते हैं ब्रह्मरंध्र में जाके, और फिर वो ब्रह्मरंध्र फोड़ के ही निकलेंगे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन फोड़ के निकल जाने में उसकी मुक्ति नहीं होती, उसको नाना प्रकार की योनियों में आना ही पड़ेगा। मुक्ति कब होगी, जब अपने मूल स्वरूप में आ जाए, तो फोड़ा फाड़ी में ना पड़े। कोई जरूरी नहीं कि ब्रह्मरंध्र को फोड़ के निकलना है। टक करके आवाज आती है, ब्लड आ जाता है, इसकी पहचान है ये। जो योगी जन शरीर छोड़ते हैं उनके चेले अच्छी तरह समझ सकते हैं इस बात को, और बहुत से चेले लगे भी हैं इसी चीज में कि हम इस ब्रह्मरंध्र को फोड़ के निकलेंगे। फंस जाओगे, काल के जाल में फंस जाओगे, फिर बता रहा हूं। ये काल बड़ा विकराल है, किसी को नहीं बख्शता, भूल जाना। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि काल कोई छोटी मोटी चीज है। आज तुम्हें एक वीडियो दिखा देते हैं काल की, कि काल कौन है। फोटो तो नहीं दिखाएंगे उसमें, लेकिन आपको उस महापुरुष के वचन सुनाएंगे जिसको दुनिया भगवान मानती है, और वो काल के बारे में क्या कहेगा, अच्छी तरह देख लेना। कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता, काल स्वयं मृत्यु का कारण बना लेता है। कौन सी डाली ऐसी है जिस पर फूल खिला, फला और डाल से नहीं गिरा? कौन सी जीवन ज्योति ऐसी है जो प्रज्वलित हुई और बुझी नहीं? मैं, तुम, पृथ्वी पर जन्मा प्रत्येक जीव, सब एक दिन काल के गाल में चले जाएंगे। ये विधि का विधान है कि धरातल पर स्थित। आवाज साफ आ रही थी, सुनाई दे रहा था? अगर साफ आ रही थी तो यस लिखो, या दोबारा चलाया जाए। तो ये राम जी हैं, जिनको हम हिंदू धर्म में परमात्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई नहीं है जो काल के मुंह में नहीं जाएगा। हम तुम सब काल के मुंह में जाएंगे, समझ लो, फिर सुन लो। कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता, काल स्वयं मृत्यु का कारण बना लेता है। कौन सी डाली ऐसी है जिस पर फूल खिला, फला और डाल से नहीं गिरा? कौन सी जीवन ज्योति ऐसी है जो प्रज्वलित हुई और बुझी नहीं? मैं, तुम, पृथ्वी पर जन्मा
प्रत्येक जीव, सब एक दिन काल के काल में चले जाएंगे। ये विधि का विधान है कि धरातल पर स्थित। समझ लो अच्छे से। कह रहे हैं ऐसा कोई जीव नहीं है, तुम, मैं या कोई और, जो काल के गाल में नहीं जाएगा। सब जाएंगे, सब जाएंगे।